बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। वेलकम टू माय चैनल। तौबा के एपिसोड नंबर 74 बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आइंदा आने वाले वाक़यात ये बता रहे हैं कि अनमोल की ज़िंदगी के अंदर फिर से परेशानियाँ शुरू होने वाली हैं। अनमोल की ज़िंदगी के अंदर पहले सारम ने परेशानियाँ शुरू कर दी थीं और उसको तलाक देकर उसकी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा परेशानियाँ हो गई थीं। गौतम सामीन, आपने देखा होगा कि जब सारम उसको मार्केट के अंदर से बाहर से निकलते हुए देखता है तो उसको कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैंने तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। लेकिन अनमोल उसको इनकार कर देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई वास्ता या ताल्लुक़ नहीं रखना, तुम्हारी वजह से मेरे पहले भी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार परेशानियाँ आ चुकी हैं और तुमने एतबार भी ना किया और मुझे तलाक दे दी। लेकिन सारम उसकी मिन्नत करता है कि यहाँ रोड पर बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग देख रहे हैं, वो क्या समझेंगे, लिहाजा तुम कुछ मिनट के लिए मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, वैसे भी तुम घर जा रही हो, मैं तुम्हें घर छोड़ छोड़ दूंगा। तो वो मजबूरन होकर सारिम के साथ गाड़ी में बैठ जाती है ताकि लोगों की नज़रों से बच सके। रास्ते के अंदर सारिम उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियाँ आ चुकी हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुमसे अब माफ़ी मांगूँ और अपने किए हुए जितने भी मैंने तुम्हारे साथ जो भी काम किए थे सब उस पर नादिम और शर्मिंदा हूँ, और माँ भी जो है इस बात से फ़िक्रमंद है। लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो अच्छी बात है। अनमोल खामोश रहती है और उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती। यूँ वो घर पहुंच जाते हैं। जब वो गाड़ी से उतर रही होती है, उसके महल्ले में पहुंचती है, तो अनमोल देखती है कि चारों तरफ से लोग जो है उसको अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और कुछ औरतें भी जो होती हैं वो भी उनको देख रही होती हैं। एक औरत जब देख रही होती है तो वो शानी की वालदा के पास जाती है कि तुमने अपनी बहू को किस तरह रखा हुआ है। वो तुम्हारी बहू जो दिखने में बिल्कुल ही शरीफ सी नज़र आती है, लेकिन आज मैंने देखकर उसको हैरान हो गई कि वो एक ऐसे शख्स के साथ गाड़ी से आई है, उतरी है, जिसके साथ उसका पहले रिश्ता हो चुका था, लेकिन अब उसके साथ उसकी तलाक हो चुकी है। अगरचे वो उसका कज़न भी है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती। हमारे महल्ले शरीफ लोग रहते हैं, तो ये जो इसका मिलना-जुलना है, ये एक अच्छी लड़की की आदत नज़र नहीं आती है। वो इस कदर भड़काती है। वो औरत महल्ले की एक तकरीबकार औरत होती है, जिसका मकसद दूसरों के घर में झाँकना होता है। लिहाजा वो शानी की माँ के दिल में शक व शुबहात पैदा कर देती है। अनमोल जब सारम की गाड़ी से उतर रही होती है, तो उस वक़्त शानी भी उसको देख रहा होता है कि वो सारम के साथ आई है, लेकिन वो सारम के चेहरे पर देखता है तो उसके साथ जो नदामत और परेशानी नज़र आ रही है, और अनमोल की शक्ल व सूरत से भी उसको अंदाज़ा इस बात से हो जाता है कि सारम की गाड़ी में वो खुद नहीं बैठी बल्कि कोई मजबूरी होगी। इसी तरह जब आगे आने वाले सीन में दिखाया जाता है, मोहतरम सामीन, आगे क्या होता है कि जो ही अनमोल घर में दाखिल होती है, तो अनमोल की सास यानी शानी की वालदा उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से पेश आती है और उसको घर में दाखिल होते ही उसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है। मैं तो तुम्हें समझती थी तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो और एक शरीफ ज़ादी नज़र आती हो, लेकिन ऊपर ऊपर से तुम ऊपर बहुत ज़्यादा शरीफ नज़र आती थी, लेकिन आज तुम्हारे लक्षण जो है सबके सामने नज़र आ गए। तुम जो है सारम की गाड़ी से उतर कर हमारे घर में आई हो। क्या ये तुम रोज़ उसके साथ मिलने जाती हो? तुम्हारा क्या उसके साथ अब भी चक्कर चल रहा है? हालाँकि अब तुमको तलाक हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा उसके साथ ये उठना-बैठना एक अच्छी और शरीफ औरत की निशानी नहीं है। अनमोल परेशान हो जाती है, वो कुछ भी कहना नहीं चाहती है, वज़ाहत करना चाहती है कि वो एक अचानक इत्तेफ़ाक़िया मुलाकात हो गई थी। वो तो सब्ज़ी लेने गई थी मार्केट के अंदर, जब वो सब्ज़ी लेकर बाहर आ रही थी तो उसने सारिम को देखा और सारिम उसकी मिन्नत और समाजत करने लगा। जब लोगों का रश ज़्यादा जमा हो गया तो मुझे मजबूरन उसकी गाड़ी में बैठना पड़ गया। लिहाजा कोई ऐसी बात हमारे दरमियान अब नहीं है। जब से हमारे तलाक हो चुकी है, मैंने उसके साथ राब्ता भी तोड़ चुकी हूँ और कभी भी उससे बात भी नहीं करना चाहती और ना ही वो कभी हमारे घर में आया है। लेकिन शानी की माँ उस औरत की वजह से बहुत ही ज़्यादा तपी हुई थी और उसको जली-कटी सुना रही थी कि ये अच्छे लक्षण नहीं है तुम्हारे। और इसी दौरान शानी की एंट्री होती है, वो घर में दाखिल होता है। जो ही शानी देखता है कि शानी की माँ अनमोल को अच्छी खासी सुना रही है, तो वो बहुत बड़ा परेशान हो जाता है। जब अनमोल के किरदार पर बात आती है तो शानी का ज़ब्त जवाब दे जाता है और वो माँ से कहता है कि बस कर दे अब। मैंने खुद उसको देखा है कि वो सारम की गाड़ी से जब उतर रही थी, उसकी कोई मजबूरी होगी, वो ऐसे ही उसकी गाड़ी में नहीं बैठी होगी, कोई तो बात होगी जिसकी वजह से। मैं अनमोल को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो ऐसी पाकीज़ा लड़की है, इसके अंदर कोई ऐसी बुराई या ख़राबी नहीं है। लेकिन शानी की माँ का किरदार हम देखते हैं कि जब वो उसको ब्याह कर लेकर आई थी तो उसके साथ बड़ी खिदमतदारी की थी, लेकिन अब वो ऐसी
रिवायती सास नज़र आ रही है जो अपनी बहू पर शक करती है और झगड़ा और फसाद करती है। हालाँकि अगर उसको देखा जाए तो शाज़िया की शादी का किरदार भी अनमोल ने ही अदा किया था और अनमोल की वजह से ही शाज़िया जो है राज़ी हो गई थी। अगरचे शाज़िया की जो पहली सास थी, वो इस बात से इनकारी थी और उसके साथ भी अच्छा रवैया नहीं रख रही थी, लेकिन फिर भी अनमोल ने इस बातों को भुलाकर अनमोल ने शाज़िया की सास को अच्छे तरीके से समझाया, जिसकी वजह से वो भी राज़ी हो गई और उनकी शादी भी हो गई और शाज़िया उसका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा भी कर रही थी। इसी तरह शानी के दिल में भी अनमोल की मोहब्बत और ज़्यादा गहरी होती ही जा रही थी और अनमोल भी यही देख रही थी कि जब शाज़िया की सास उसको जली कटी सुना रही थी तो शानी बीच में आकर इस बात को रोक दिया था और कह रहा था कि तुम जो है जब तक अपनी शाज़िया यानी अपनी बहू से बातचीत कर रही थी या उसके बारे में बात कर रही थी तो मैं खामोश था, लेकिन अब तुम्हें ये हक नहीं बनता कि आप मेरी बीवी के खिलाफ कोई बात करें। इसी तरह अनमोल के दिल में शानी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है और जब अनमोल के साथ ये वाक़या पेश आता है कि जब वो सारम की गाड़ी से उतर कर घर आती है और लोगों की बातों की वजह से जब शानी की माँ अनमोल को बातें सुना रही होती है और उसके किरदार पर बात कर रही होती है, तो शानी बीच में आकर माँ को रोक देता है। इस तरीके से अनमोल के दिल में शानी का दर्जा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो समझती है कि शानी एक अच्छा लड़का हो चुका है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में ये भी होने वाला है कि जब शानी तो उसका बाप उसके कंधे पर हाथ रखकर शानी को कहता है कि ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा और सच्चा मर्द वही होता है जो बीवी के साथ अच्छा रवैया रखता है और शक शुबा नहीं करता, अगरचे वो किसी को दूसरे मर्द के साथ भी देख ले और उसके साथ उसकी मजबूरी को भी समझ सकता है। शानी, आज तुमने मुझे साबित कर दिया है कि तुम मेरे सच्चे बेटे हो। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि अनमोल की ज़िंदगी के अंदर कितनी बेशुमार तकलीफ़ें आईं। पहले शानी की वजह से उसको तकलीफ़ें और दुख मिलते रहे। उसके बाद सारिम ने जब उसको तलाक दे दी तो उस पर यकीन और भरोसा ना किया तो उसकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां और तकलीफ़ें बढ़ गई थी। उसके बाद देखें अरीबा ने आकर भी शानी और अनमोल की ज़िंदगी के अंदर जहर भरना शुरू कर दिया। अब अरीबा के चले जाने के बाद अब सारिम ने आकर फिर से उसकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां जमा करना शुरू कर दी हैं। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्त में ये भी लग रहा है कि अरीबा फिर से शानी और अनमोल की ज़िंदगी में आ जाएगी और इसके बाद फिर से अनमोल की ज़िंदगी के अंदर परेशानियां और दुख आने वाले हैं। मोहतरम सामीन, एक बात की और भी वजाहत कर दूं कि हम जो ड्रामे के रिव्यू पेश करते हैं ये महज वाक़या होते हैं। ड्रामे के अंदर पेश करने वाले जो किरदारों के अगर नाम लिए भी जाते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये माशरे के अंदर आम तौर पर पाए भी जाते हैं, लेकिन अगर इनका नाम आ जाता है तो महज ख्याली होता है, इत्तफाकिया हो सकता है। इस ड्रामे के रिव्यू के अंदर या ड्रामे के अंदर पेश किए जाने वाले किरदारों के नाम कोई इनका ताल्लुक हकीकत से बिल्कुल नहीं होता है। तो कभी भी ये ना समझें कि हम किसी के नाम लेकर किसी की बुराई कर रहे होते हैं या किसी के बारे में बयान कर रहे होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम माशरे के अंदर ये जो कहानी जब पेश की जाती है, ये इस माशरे की अक्कासी भी करती है। ड्रामे के रिव्यू का पेश करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि नाज़रीन को आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर नए बातों से आगाह कर सकें कि आइंदा ड्रामे के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि तजस्सुस होता है वो हर इंसान की फितरत में शामिल होता है। मोहतरम सामीन, आप इस ड्रामे से क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए? क्या सारम के आने से अनमोल की ज़िंदगी के अंदर फिर से परेशानी शुरू हो जाएगी? क्या अनमोल की सास अनमोल को माफ़ कर देगी या उसके दिल में ये शक जो पड़ चुका है ये इसी तरह परवान चढ़ता रहेगा? क्या शानी और अनमोल की ज़िंदगी के अंदर फिर से खुशियाँ आ सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि शानी आखिरकार अपनी माँ की बातों में आकर अनमोल को तलाक दे दे और उसके बाद फिर से वो अरीबा से शादी कर सकता है? मोहतरम सामीन, आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।